नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रीनरीज लाइफ में। दोस्तों, मई का महीना चल रहा है और जो लोग नींबू की बागवानी करते हैं या जिन्होंने अपने किचन गार्डन में नींबू लगा रखे हैं वो देख रहे होंगे कि मार्च से लेकर के नींबू के पौधों में फूल आना शुरू हुए थे और ये मई का महीना चल रहा है और आप जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत से पेड़ों में अच्छी फ्लावरिंग आई हुई है। इस फ्लावरिंग को हमें किस प्रकार बचाना चाहिए और इस तेज़ गर्मी में नींबू के पेड़ों की देखभाल, जिनके फूल आ रहे हैं उनकी हमें किस तरह से करनी चाहिए, क्या क्या खाद देना चाहिए, इस विषय पर आज का हमारा वीडियो रहेगा। दोस्तों, मैं अपने इस YouTube चैनल पर बागवानी से संबंधित मेरे अनुभव पर आधारित वीडियो लेकर आता हूं। मैंने अपने अनुभव से जो जो चीज़ें सीखी हैं उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मई और जून में भी नींबू की बहुत सारी वैरायटियों में फूल आते हैं, जैसा कि आप मेरे इन पेड़ों में देख पा रहे हैं कि इनमें कुछ में कम तो कुछ में ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग आई हुई है। फ्लावरिंग के साथ साथ मार्च के महीने में जो फूल आए थे वो नींबू लगे हुए हैं और अपनी साइज़ जो है वो बढ़ाने में लगे हुए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दोस्तों, इस महीने में, मई और जून के महीने में जो फूल आते हैं उनके नींबू हमें नवंबर और दिसंबर में मिलते हैं और उस समय नींबू का भाव जो है वो कोई ख़ास नहीं रहता है। तो जो लोग वृहद स्तर पर बागवानी कर रहे हैं उनके लिए ये फ्लावरिंग जो है वो कोई फ़ायदे का सौदा नहीं होती है। इसलिए यदि आप चाहें तो और इस फ्लावरिंग से फल प्राप्त करना नहीं चाहें, क्योंकि उनका भाव प्राप्त नहीं होगा नवंबर दिसंबर में, तो इनमें पानी की रेगुलर मात्रा दे करके आप इन फूलों को झाड़ भी सकते हैं। लेकिन यदि आप इन फूलों को बनाए रखना चाहते हैं और इनसे फल प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा कि मैं करूँगा, नींबू मिलेंगे और अच्छी साइज़ के नींबू बनते हैं नवंबर दिसंबर में, तो जैसा भी भाव मिले कुछ तो मिलेगा, उस हिसाब से मैं इन फूलों को रखता हूँ। साथ ही इन पेड़ों पे जो है वो मार्च की जो फ्लावरिंग थी उनके फल भी लगे हुए हैं, तो उनका भी जो है वो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए इस महीने में एक स्प्रे हमें ऐसा करना चाहिए जिससे इन पौधों को कैल्शियम और बोरोन की पूर्ति हो जाए। साथ ही साथ नया फुटान भी जो है वो चालू रहता है, क्योंकि नींबू एक सदाबहार पौधा होता है। इसलिए उस फुटान में ग्रोथ जो है वो भी बनी रहे, इसके लिए भी एक स्प्रे हमें करना चाहिए। तो मैं इन पेड़ों में कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन मिक्स करके जो है वो स्प्रे कर चुका हूँ। तो आपके भी बड्स आ रही होंगी, कलियाँ आ रही होंगी या फूल जो है वो बनना शुरू हो गए होंगे, तो आप एक कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का स्प्रे कर दें। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि कैल्शियम और बोरोन जो है वो फूलों की संख्या बढ़ाएगा, फूलों को जो है वो गिरने से बचाएगा। साथ ही साथ जो फल पहले से हमारे पेड़ों में लगे हुए हैं उन फलों को चमक देगा कैल्शियम, और साथ ही साथ बोरोन जो है इन फलों का जो डंठल है जिससे पेड़ से लगे हुए हैं उसको मजबूती प्रदान करेगा, जिससे ये प्रतिकूल मौसम में जो है वो गिरेंगे नहीं। साथ ही साथ मई और जून में राजस्थान जैसे इलाकों में बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, उस गर्मी के प्रतिकूल प्रभाव से बचाना भी इन पेड़ों को पड़ेगा, ताकि ये जो है वो अपनी ग्रोथ भी करते रहें और साथ ही साथ इनके फल फूल जो हैं वो भी फूलते रहें, फलते रहें।
इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक स्प्रे सीविड एक्सट्रैक्ट का कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक भी है और पेड़ों को गर्मियों में एक स्ट्रेंथ देता है, एक मजबूती देता है, ताकि वो गर्मियों में जो है वो विपरीत परिस्थितियों से लड़ सके। आप यदि इन फूलों को बनाए रखना चाहते हैं और इनसे फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इन फूलों को स्थायी बनाने के लिए या इन फूलों को झड़ने से रोकने के लिए एक प्लानोफिक्स का स्प्रे भी लेना चाहिए। तो इस प्रकार से इन फूलों को, मई और जून के जो फूल आ रहे हैं, उन फूलों को फलों में कन्वर्ट करने के लिए और इनसे फल प्राप्त करने के लिए आप पहले कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन मिक्स करके स्प्रे कर दें, जिससे फूलों की संख्या भी बढ़ेगी और फूलों का झड़ना भी कम होगा। साथ ही साथ जो है वो कुछ दिन बाद 2-4 दिन का गैप दे करके इनमें जब अच्छे फ्लोरिंग आ जाए तो एक प्लानोफिक्स का स्प्रे कर दें। प्लानोफिक्स के स्प्रे से जो है वो फूलों का झड़ना, फलों का झड़ना जो है वो कम होगा। साथ ही साथ कुछ दिनों के बाद 2-3 दिन का फिर से गैप दे करके इन पौधों को गर्मियों के स्ट्रेस से बचाने के लिए सीविड एक्सट्रैक्ट का एक स्प्रे कर दें। यदि ये काम आप करेंगे तो ये फ्लावरिंग आपकी बची रहेगी, फल में कन्वर्ट होगी, पौधा पूरी गर्मी जो है वो हरा भरा रहेगा और गर्मियों के स्ट्रेस से जो है वो इसमें लड़ने की ताकत आ जाएगी। सीवीड का स्प्रे जो है वो आप कम से कम 15 दिन के गैप से 2 बार अवश्य करें। गैप को आप 20 और 25 दिन तक भी कर सकते हैं। तो साथियों, ये मई और जून के महीने में किस तरह से हम पेड़ों पे, नींबू के पेड़ों पे जो फूल आए हैं उनकी देखभाल करें, इसके संदर्भ में मेरे अनुभव पर आधारित जानकारी थी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।